दिल्ली में जमुना पर बना सिग्नेचर ब्रिज आज से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस मंसूबे की तकमील से शुमाली और शुमाल मशरकी दिल्ली के दरमियान सफर का वक्त कम हो जाएगा। आपको बता दें कि कल इफ्तिताह के मौके पर मुखालफत करने के लिए पहुंचे दिल्ली बीजेपी के रियासती सदर मनोज तिवारी के साथ हाथापाई हुई। तिवारी सिग्नेचर ब्रिज के इफ्तिताह में मदऊ नहीं किए जाने से नाराज थे और एहतजाज के लिए सिग्नेचर ब्रिज के मुकाम पर पहुंचे थे। तिवारी ने कहा कि यह पुल उनके पार्लिमानी हल्के में आता है। कई सालों से इस पर काम रुका हुआ था और मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद इन्होंने काम शुरू करवाया था। अब अरविंद केजरीवाल इफ्तिताही प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं। और दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के इफ्तिताह से शुरू हुई लड़ाई अब जंग में तब्दील हो रही है। गुज़िश्ता दिनों अमानतुल्लाह खां और मनोज तिवारी के दरमियान धक्का मुक्की के वाक़े के बाद दोनों लीडर खुद को बेकसूर बता रहे हैं। मनोज तिवारी को आमंत्रित नहीं किया गया था, उसके बावजूद भी वो आए, अपने 100-150 लोगों के साथ आए। वहाँ आने के बाद उन्होंने हमारे बैनर्स को फाड़ा और उसके वीडियो मौजूद हैं। हमारी होर्डिंग्स फाड़ी, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा, काले झंडे दिखाए, नारे लगाए। और उसके बाद जब सारी चीज़ें हुई, जब अरविंद जी आ गए, उसके बाद उन्होंने विरोध करना शुरू किया और ज़्यादा। वो स्टेज के पास आ गए। स्टेज के पास आने के बाद पुलिस ने उनको नहीं रोका। वो नारे लगाते रहे, गालियां देते रहे, बोतलें फेंकते रहे। उसके बाद उन्होंने स्टेज पर चढ़ने की कोशिश की, तो मैंने उनको स्टेज पर चढ़ने से रोका कि अगर वो स्टेज पर चढ़ते, जाहिर सी बात है उनका इरादे ठीक नहीं थे। काहे का गिल्ट, कैसा गिल्ट? उस आदमी को स्टेज से आने से मैंने रोका। वो आदमी गलत मंशा से आया हुआ था, उसने कार्यकर्ताओं को पीटा, उसने झंडे फाड़े। गिल्ट तो उसको होना चाहिए, गिल्टी का काम तो उसने किया। अफसोस उसको होना चाहिए कि दूसरे के प्रोग्राम में पहुंच रहा है, बदतमीजी कर रहा है, कार्यकर्ताओं को पीट रहा है, मार रहा है, छेत रहा है। तो ये काम तो उसको करना चाहिए, गिल्ट उसको होना चाहिए। मुझे क्या गिल्ट है? मैं ये नहीं सोच सकता था, मेरी ये कल्पना में भी नहीं था कि मुझे जान से मारने की, गोली मारने की एक आम आदमी पार्टी का विधायक अमानतुल्लाह खान मुझे गोली मारने की धमकी देगा। आम आदमी पार्टी ने मेरे ऊपर अटैक कराया है। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी गलती उन्होंने की है। सबरीमाला मंदिर का दरवाजा आज शाम खोला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इजाजतनामे के बावजूद सबरीमाला टेम्पल में ख्वातीन के दाखिले की राह में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। एहतियात के तौर पर इलाके में दफा 144 नाफिज की गई है। 1500 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात है, जिनमें 20 बटालियन कमांडोज की भी हैं। मीडिया को भी आसपास के इलाकों से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। इस बीच चंद हिंदू तंजीमों ने मीडिया इदारों से अपील की है कि वो ख्वातीन सहाफियों को सबरीमाला भेजने से गुरेज करें। वादरे की रियासती हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ने ख्वातीन को मंदिर में जाने की इजाजत दे दी है, लेकिन अयप्पा के अकीदतमंदों ने इस मामले में सख्त मौकफ इख्तियार कर रखा है। और सबरीमाला मंदिर दोबारा खोले जाने पर आरएसएस का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। वहाँ बड़ा साफ है, 10 वर्ष से नीचे की बेटियां मंदिर में प्रवेश करती हैं, 50 वर्ष से ऊपर की महिलाएं भी प्रवेश करती हैं। वहाँ बना हुआ है, जब 10 से 50 वर्ष तक की महिलाएं ही कहती हैं हमें प्रवेश नहीं करना, तो वहाँ जोर जबरदस्ती ये करना, इसका मतलब है कि देश के अंदर, केरल के अंदर एनार्की आ गई है। कोई कानून नहीं है, कोई आस्थाएं नहीं है। कहते हैं कि हमारा जो नियम बना हुआ है वो बना रहे। तो सारी जनता ने, सब लोगों ने उस आस्था का सम्मान करना चाहिए। जो आस्था से खेल रहे हैं वह पाप कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं और अपराध कर रहे हैं।